नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ये आपके ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा करना है। यहाँ पर रिक्त स्थान दी गई, इस रिक्त स्थानों को पूरा करना है। इसमें कौन सा गुण उपयुक्त किया गया है ये भी आपको बताना है। तो ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये रहा ए डी जो एक भुजा है, तो इस भुजा के बराबर कौन होगा? ये वाली बी सी भुजा है, ये इसके बराबर होगी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बी सी। अब इसमें कौन सा गुण लगा है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो गुण आपको लिख देना या कोष्टक में लिख देना है सम्मुख भुजा। मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ सम्मुख भुजा, ठीक है। ये इस प्रकार से आपको कोष्टक में लिखना है। फिर इसमें दूसरा ऑप्शन है कोण डी सी बी, तो कोण डी सी बी यानी इस वाले कोण की बात हो रही, कोण डी सी बी यानी इस वाले कोण की बात हो रही है, ठीक है। तो इसके बराबर कौन सा कोण होगा? ये वाला कोण होगा। तो ये कोण कौन सा है? बी ए डी या डी ए बी, ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो कोण डी ए बी ये बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि सम्मुख कोण, आपको यहाँ पर लिख देना है सम्मुख कोण। कौन सा कोण? सम्मुख कोण। अब आगे का पॉइंट है ओ सी, ये रहा ओ और ये रहा सी। ओ सी ये वाला जो ए सी है इस विकर्ण का समद्विभाजित है ओ सी, तो इसके बराबर कौन सा होगा? ओ ए। क्या होगा? ओ ए। क्यों होगा? क्योंकि विकर्ण समद्विभाजित होते हैं, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण समद्विभाजित होते हैं। आगे एम कोण डी ए बी, डी कहाँ है? ये रहा डी, ये रहा ए और ये बी यानी ये वाला कोण, कोण डी ए बी, कोण डी ए बी यानी इस वाले कोण की बात हो रही है, प्लस एम कोण सी डी ए, सी डी ए यानी सी डी ए यानी इस वाले कोण की बात हो रही है। तो इस कोण को और इस कोण को दोनों को जोड़ दिया जाए तो आंसर कितना आएगा? 180 डिग्री। क्यों आएगा? क्योंकि आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का योग, आसन कोणों का योग इस प्रकार से है हमारा ये पहला क्वेश्चन। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। दूसरा क्वेश्चन है निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक्स वाई जेड जो कोण दिए हुए उसका आपको मान ज्ञात करना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहली आकृति को हम सॉल्व करते हैं। देखो, समांतर चतुर्भुज के कुछ नियम होते हैं, तो वो नियम क्या होते हैं कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं और आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और यदि विकर्णों की बात आए तो विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। ओके, ये इतने पॉइंट आपको याद रखना है। तो अभी ये आपको वाई कोण का मान ज्ञात करना है, तो आप यहाँ पर लिख दोगे वाई बराबर 100 डिग्री। क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण, कैसा कोण है? सम्मुख कोण। ओके, उसके बाद में y हो गया है। अब आपके कौन सा रहा है? z रहा है और उधर x रहा है। तो ये आसन कौन होते हैं? जैसे a और b, a का आसन कोण b है और b का आसन कोण a है, ठीक है। तो इन आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है समांतर चतुर्भुज में। तो हम यहाँ लिखेंगे कोण a प्लस कोण कौन सा है? b इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? आसन कोण, ठीक है, आसन कोण। अब देखो कोण ए आपके कितना है? कोण ए तो z दिया हुआ है, प्लस कोण बी कितना? 100 डिग्री का दिया हुआ है, बराबर में कितना? 180 डिग्री है। आपको z का मान चाहिए, z को यहीं पर छोड़ दिया और बराबर में आपके 180 हैं। ये प्लस का 100 उधर गया तो हो गया माइनस का 100। इसी प्रकार से z का मान आपके आ गया 80 डिग्री। कितना आ गया? 80 डिग्री, यानी z का मान आपके कितना आ गया? 80 डिग्री। ओके, इसी प्रकार से अब आपको किसका मान ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। तो x प्लस ये 100 डिग्री, ये भी दोनों आसन कोण है। b का आसन कोण c और c का आसन कोण b है। तो x और 100 इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 180 डिग्री। क्यों मिलेगा? क्योंकि आसन कोण, कैसे कोण है? आसन कोण। अब देखो आपको किसका मान चाहिए? x का, तो x को यहीं पर छोड़ दिया, बराबर में 180 हैं। ये प्लस के 100 उधर गए तो माइनस के 100 हो गए और इसी प्रकार से x का वैल्यू भी कितना आ गया है आपके? 80 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार से इन आकृति के सभी कोणों का मान ज्ञात हो गया x y z का। आप अंत में यहाँ लिख सकते हो अतः x का मान
एक्स का मान आपके आया 80 डिग्री, वाई का मान 100 डिग्री और जेड का मान 80 डिग्री रहेगा। अब देखो आकृति नंबर 2 को हल करते हैं। तो ये देखो ये 50 डिग्री का है और तो इसमें एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये दोनों आसन कोण है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी यहाँ पर मैं सॉल्व करवा देता हूँ आपको। y प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? आसन कोण, आपको बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये पॉइंट लिखते रहना है। अब y का मान सही है तो y को यहीं पर छोड़ दिया, बराबर में 180, 50 प्लस के उधर गए तो माइनस के हो गए, और इसी प्रकार से y का मान आ गया 180 में से 50 गए तो पीछे बच गए आपके 130 डिग्री। तो y का मान तो आपके आ गया 130 डिग्री। अब आपको x का मान ज्ञात करना है, तो देखो 50 और x का मान भी आपके कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देते हैं 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपको मान चाहिए किसका? x का, तो x को यहीं पर छोड़ दो, बराबर में 180 डिग्री है, 50 प्लस के उधर गए तो माइनस के हो गए, और इसी प्रकार से आपके x की वैल्यू आ जाएगी 130 डिग्री। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे y बराबर x, क्योंकि ये दोनों कैसे सम्मुख कोण है, ऐसे आप पॉइंट लिख सकते हो। अब देखो समांतर चतुर्भुज में ये बाहर वाला अंदर वाला कोण इस बाहर वाले कोण के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना। या फिर ये 50 डिग्री का है तो यहाँ पर ये कोण बनेगा, ये कितने डिग्री का होगा? 50 डिग्री का। तो ये सीधी रेखा है, सीधी रेखा पर बनने वाले दो कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। ये 50 का है तो ये कितने का होगा? ये 130 डिग्री का होगा, ठीक है। आप इस प्रकार से संरेख, इस प्रकार से ये पॉइंट लिख के आप सॉल्व कर सकते हो, यानी इस प्रकार से 50 प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ लिख देना संरेख। संरेख का मतलब सीधी रेखा पर बनने वाला कोण, ओके। और उसके बाद में हमारे तीसरी आकृति है, इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो x ये देखो 90 डिग्री का है, तो ये भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। आई बात समझ में? त्रिभुज है, त्रिभुज और कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। ये आपके आ गया 90 डिग्री। अब आपको मान ज्ञात करना है x का। तो देखो यहाँ पर ये आपके कितना है? 90 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है, तो ये कितने डिग्री का होगा आप पता कर सकते हो, क्योंकि त्रिभुज बन रहा है। ये इसका नाम रख सकते हो A और B और C, त्रिभुज ABC, ठीक है। ये 90, ये 30, तो ये कितने का होगा? 90 30, ये आपके हो गए 120, और ये हो जाएगा आपके 60 डिग्री का, क्योंकि त्रिभुज के अंदर बनने वाले तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इस प्रकार से यहाँ लिख देंगे हम, या मैं आपको समझा देता हूँ। 90 प्लस 30 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? त्रिभुज, ठीक है। 90 और 30 हो गए आपके 120, 120 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको वाई का मान चाहिए, वाई को यहीं पर छोड़ दिया, बराबर में 180 प्लस के तो उधर गए माइनस के हो गए 120, और आपके आंसर कितना आ रहा है? ये 60 डिग्री। तो वाई का मान आपके आ गया 60 डिग्री। अब देखो ये वाई आपके हैं 60 डिग्री का, तो ये जेड कितने का होगा? ये भी 60 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि ये आपके इसे बोलते हैं हम एकांतर कोण। इसे क्या बोलते हैं? एकांतर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ y इज इक्वल टू जेड। क्यों? एकांतर कोण, एकांतर कोण, और एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। ये आपके x हो गया, y हो गया और z भी हो गया, तो सभी का आंसर मिल गया है। अब यहाँ पर इस आकृति को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सेम फॉर्मूला आप अपनाओगे। x का मान आप पहले ये y का मान ज्ञात कर दोगे, तो y का मान आपके 80 डिग्री हो जाएगा। आपको पॉइंट लिखना है कि सम्मुख कोण, और ये दोनों आसन कोण ये रखो या फिर ये रखो, तो x प्लस 80 यानी बराबर 180, क्योंकि आसन कोण। तो इस प्रकार से x का मान आपके आ जाएगा 100 डिग्री, ओके। ये आपके 80 डिग्री है, तो ये भी z कितना हो जाएगा? ये भी 80 डिग्री होगा। अब देखो ये 80 डिग्री, ये 80 डिग्री, तो ये कौन से कोण है? इसे संगत कोण कहते हैं। देखो कोई लाइन होती है और इस लाइन के एक ही साइड में, जैसे ये कोण और ये कोण, ये आपके संगत कोण है। लेकिन ये कोण और मान लो इसी प्रकार से कोई लाइन बन रही है और वो सामने वाला इस साइड वाला ये कोण, तो ये आपके एकांतर कोण होता है। ये कोण और ये एकांतर है और ये संगत कोण है। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से ये हो जाएगा, और इससे हमें सॉल्व करना है। तो y आपके कितना हो जाएगा? 112 डिग्री हो जाएगा। पॉइंट मैंने आपको बताए हुए वही पॉइंट यूज़ करने हैं, और ये 40 डिग्री का है और ये 112 डिग्री है। तो x का मान कितना हो जाएगा? आपके त्रिभुज बन रहा है, ये देखो इस प्रकार से ये त्रिभुज बन रहा है, आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो रहा है आपके 40 112, तो x का मान कितना आता है हम यहाँ ज्ञात कर लेते हैं। 112 प्लस 40 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल, ठीक है ना, त्रिभुज है।
तो इन दोनों को जोड़ा तो हमारे हो गया है ये 2 और 4 और 1 5, 152 हो गया। और 152 ये प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 180 में से 152 गए तो आपके पीछे कितने बचे, यहाँ 8 बच गए, और 7 में से 5 पीछे 2 बच गए, और 1 में से 1 गया पीछे बचे 0, यानी 28 डिग्री का। ये आपके कितने डिग्री का रहने वाला है, 28 डिग्री का। तो देखो x बराबर y हो जाएगा, ये भी कितने डिग्री का होगा, 28 डिग्री का, क्योंकि ये एकांतर कोण है। कैसे कोण है, एकांतर कोण। इसी प्रकार से ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। यदि आपको कोई ऑब्जेक्शन रहता है तो आप हमें कमेंट करके आसानी से पूछ सकते हो, आपके हर एक कमेंट का जवाब उचित समय पर दिया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर है तीसरा, क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है। यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए, तो क्या वो एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है। तो सबसे पहले हम एक कच्ची आकृति बना लेते हैं, एक कच्चा चित्र बना लेते हैं ABCD समांतर चतुर्भुज का। तो मान लो कि ये आपके ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ओके, तो यहाँ पर ये पॉइंट क्या कह रहा है, कोण D प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री, ये पॉइंट है। तो क्या वो समांतर चतुर्भुज हो सकता है, कोण D प्लस कोण B। तो ये रहा कोण D और ये रहा कोण B, इन दोनों का योग 180 डिग्री हो रहा है। तो क्या वो एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है। जी हाँ, क्या लिखेंगे हम, या फिर यहाँ लिख सकते हैं, हाँ, वर्ग में संभव है। किसमें, वर्ग में संभव है, वर्ग और आयत में। ठीक है, वर्ग और आयत वो भी एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो वर्ग और आयत में ये संभव है, वर्ग और आयत में ये संभव है। अन्य कोई समांतर चतुर्भुज है तो उसमें ये संभव नहीं है। आई बात समझ में। और इसमें दूसरा पॉइंट है AB इज इक्वल टू DC, ABCD ये दोनों बराबर है। इसमें बता रहा है AB और DC, मान लो ये दोनों बराबर है। यदि ये बराबर है तो समांतर चतुर्भुज हो सकता है। आगे ये कह रहा है AD 4 सेमी, AD ये रहा AD, ये मान लो आपके हैं 4 सेमी, कितना है 4 सेमी, और BC है 4.4, ये रहा BC, ये है 4.4। तो समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये दोनों भुजाएं बराबर नहीं है। तो ये आपके दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज संभव नहीं है, समांतर चतुर्भुज संभव नहीं है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा, आपको लिख देना है। आगे तीसरा पॉइंट है इसमें, कोण E, ये रहा कोण E बराबर 70 डिग्री, मान लो ये है आपके 70 डिग्री, और कोण C, ये रहा कोण C, ये है आपके 65 डिग्री, ये है आपके 65 डिग्री। तो ये भी आपके समांतर चतुर्भुज संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप यहाँ लिख दोगे समांतर चतुर्भुज संभव नहीं है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इस प्रकार से ये पॉइंट आपको लिख देना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। एक चतुर्भुज की कच्ची रफ आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो। आपको एक चतुर्भुज की आकृति बनानी है जो समांतर चतुर्भुज नहीं होना चाहिए, ओके, परंतु जिसकी दो सम्मुख कोण के माप बराबर हो, लेकिन उसके सम्मुख कोण है वो बराबर होने चाहिए। तो ऐसा किस में होता है, ऐसा होता है पतंग में। किस में होता है, पतंग में, जिसके दो सम्मुख कोण के माप बराबर हो, यानी कोई भी दो कोण है वो आपके बराबर होंगे। चारों के चारों कोण बराबर नहीं होते हैं, मतलब आमने सामने के कोण बराबर में एक जोड़ा बराबर होगा, एक जोड़ा बराबर नहीं होगा। तो ऐसा किस में होता है, पतंग में होता है। किस आकृति में होता है, पतंग में। देखो पतंग ABCD जैसे ये आकृति है, तो इसमें कोण B और कोण D ये दोनों बराबर होंगे, लेकिन कोण E और कोण C ये बराबर नहीं होंगे। आई बात समझ में। AB बराबर AD, AB और AD ये दो भुजाएं बराबर होती हैं और ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। इसी प्रकार से ये और ये कोण बराबर हो जाएंगे, लेकिन ये और ये कोण बराबर होने संभव नहीं है। तो ऐसा किसमें संभव है, पतंग में। आपको पतंग की रफ आकृति बना लेनी है। आगे का क्वेश्चन है आपके 5वां, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आकृति अलग है। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण, तो आसन कोणों का योग तो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अनुपात कितना दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिख देंगे, दिया गया है आसन कोणों का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:2। अतः आसन
कोण माना 3x व 2x। तो उस आसन कोणों को आपने क्या मान लिया, 3x और 2x मान लिया। और आसन कोणों का योग कितना होता है, आसन कोणों का योग हम यहाँ लिख देंगे, आसन कोणों का योग यानी 3x + 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। अब देखो 3x और 2x कितने होते हैं, 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको x का मान चाहिए तो x को यहीं पर छोड़ दिया, बराबर में 180, ये 5 मल्टीप्लाई में तो किस में गया, डिवाइड में। अब 5 का भाग इसमें कितनी बार जाता है, 5 तिया 15 और पीछे बच के आपके, तो ये हो जाएगा 37 डिग्री। x का मान आपके कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। ओके, अब आपको क्या ज्ञात करना है, अनुपात दिया हुआ 3 और 2, तो मान लिया 3x, यानी आकृति में यहाँ बना लेता हूँ। इसमें आसन कोण दिए हुए हैं, तो मान लो कि ये आपके 3 है और ये 2 है, तो इस कोण का मान आपको निकालना है। तो ये 3x आपने माना और इसे माना है 2x, तो इस कोण का मान यानी ये ए, बी और ये सी और ये डी। तो कोण ए बराबर 3 × x का मान आपके कितना आया, 36 आया है, यही आया ना। तो यहाँ एक बार फिर मैं ट्राई कर देता हूँ, 5 तिया 15 और पीछे बच गए आपके 3 और ये हो गए 30, तो 5 से 30, हाँ राइट है। तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा 7 × 18 और हासिल का 1, 3 तिया 9 और 1 10, यानी 108 डिग्री। ये हमने किसका निकाला, कोण ए आपके आ गया है 108 डिग्री। अब कोण बी ज्ञात करते हैं, कोण बी इज इक्वल टू 2 × 37, तो ये कितना हो जाएगा, 37 दूनी 72, कोण बी हो गया आपके 72। अब आपको कोण सी का मान ज्ञात करना है, तो कोण सी इज इक्वल टू कोण ए, ठीक है ना। कोण सी का मान आपके कितना हो जाएगा, कोण ए का मान कितना है आपके, कोण ए का मान आपके आया 108 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये सम्मुख कोण है, यहाँ पर आप लिख दोगे सम्मुख कोण। और उसके बाद में कोण कौन सा आपको ज्ञात करना है, कोण डी इज इक्वल टू कोण बी, तो कोण डी आपको ज्ञात करना है। कोण बी का मान कितना है, कोण बी का मान आया है 72 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर आप लिख दोगे सम्मुख कोण और यहाँ पर भी लिख दोगे सम्मुख कोण। इस प्रकार से ये हमारे कौन सा क्वेश्चन था, सरल हो गया है 5वां क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। बच्चों नाश्ता आ गया है, तो पहले मैं नाश्ता कर लेता हूँ, उसके बाद में ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाता हूँ। ओके, तो छठा क्वेश्चन है हमारे, किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोणों के माप बराबर है। आसन कोण है और दोनों आसन कोण है वो कैसे बराबर है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप ज्ञात कीजिए। तो मानो कि ये आपके समांतर चतुर्भुज है और कोण ए का आपके आसन कोण कौन सा हो जाएगा, कोण बी हो जाएगा, है ना। 2 आसन कोणों का योग बराबर है, तो मान लिया कि ये कोण आपके x डिग्री का है, तो ये भी कितना हो गया, x डिग्री हो गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, दिया हुआ है, ज्ञात क्या करना है, ये इस प्रकार से पॉइंट आप लिख दोगे। अब मैं डायरेक्ट आपको सॉल्व करवा देता हूँ। कोण ए इज इक्वल टू कोण बी, ठीक है, इस प्रकार से है, ये इसमें माना गया है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री, क्योंकि आसन कोण है, कैसे है, आसन कोण, ये तो आपको पता ही है। अब कोण ए को आपने क्या माना है, x माना है, और कोण बी को क्या माना है, x माना है, बराबर में कितना 180 डिग्री है। आपको किसका मान चाहिए, x और x को जोड़ा तो ये 2x हो गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपके x का मान चाहिए था, x को यहीं पर छोड़ दिया, बराबर में 180 डिग्री, ये 2 मल्टीप्लाई में तो गया डिवाइड में, और 2 से ये कितनी बार कटा, 90 बार। x इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये कोण ए आपके हो गया 90 डिग्री। तो कोण ए और कोण बी दोनों ही बराबर थे, तो कोण बी भी आपके कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। इसी प्रकार से सम्मुख कोण बराबर हो जाएंगे, कोण डी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड कोण सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस प्रकार से छठा क्वेश्चन भी हमारे सॉल्व हो गया है। 7वां क्वेश्चन है, संलग्न आकृति HOPE, यहाँ पर आकृति दी गई है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक्स वाई और जेड कोणों के माप ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को भी आपको लिखना है। तो यहाँ पर हमें यह आकृति दी गई है, इस आकृति में एक्स वाई जेड कोणों का माप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ज्ञात कर लेंगे
यहाँ पर देखो ये 70 डिग्री का है, तो इस प्रकार से ये इसका एकांतर कोण ये होता है, कोण P होता है, तो ये 70 है, तो ये भी कितने का होगा, ये 70 डिग्री का होगा। पूरा पूरा कोण कितने डिग्री का होगा, 70 डिग्री का होगा। ओके, ये पूरे कोण की मैं बात कर रहा हूँ, पूरा कोण आपके 70 डिग्री का होगा। अब हम y कोण का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ या फिर यहाँ लिख देता हूँ, कोण y बराबर आपके कोण y कितने डिग्री का होगा, 40 डिग्री का होगा। क्यों होगा, क्योंकि एकांतर कोण, कैसे कोण है, एकांतर कोण, और एकांतर कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये आपके 40 डिग्री का है। ओके, ये बात क्लियर है। आपके y आ गया 70 डिग्री का। अब ये 40 डिग्री का है और ये है z। देखो कोण P इज इक्वल टू कोण H, कोण P इज इक्वल टू कोण H। अब इसी प्रकार से कोण H आपके कितने डिग्री का रहेगा, 70 डिग्री का और रहेगा, तो कोण H इज इक्वल टू 70 डिग्री। आपको किसका मान ज्ञात करना है, Z का। ठीक है, तो Z और 40 इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 70 डिग्री आएगा। कोण आपके एक 40 डिग्री का दिया हुआ है, कोण 40 प्लस कोण आपके दिया हुआ है Z, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 70 डिग्री आएगा। क्यों, क्योंकि कोण P इज इक्वल टू कोण H। अब देखो 40 के तो 40, आपको किसका मान चाहिए, Z का, तो Z को यहीं पर छोड़ दो और 40 को उस साइड में भेज दो, तो इधर रहा आपके Z और बराबर में आपके 70 हैं। ये 40 प्लस के थे, उधर गए तो माइनस के हो गए। ठीक है, तो Z इज इक्वल टू 70 में से 30 के पीछे कितने बच गए आपके, सॉरी ये 40 था और ये इधर गया तो ये प्लस का था, उधर गया तो माइनस का हो गया। तो 70 में से 40 के पीछे बच गया आपके 30 डिग्री। तो कोण Z का मान आपके कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। ओके, और उसके बाद में आपको किसका मान ज्ञात करना है, कोण X का। तो यहाँ पर देखो E और P आसन कोण है ना, दिख नहीं रहे आपको सही, मैं थोड़ा इसका कैमरा सही कर लेता हूँ। हाँ, P और E दोनों ही आपके कैसे हैं, आसन कोण है। तो आसन कोण तो 180 डिग्री का ही होता है। कोण E प्लस कोण P बराबर 180 डिग्री। क्यों, आसन कोण। ठीक है, यहाँ आसन कोणों का योग ऐसे लिखना है। कोण E आपके कितना है, x है, प्लस कोण P कितना है, 70 डिग्री के, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो आपको x का मान सही है, x को यहीं पर छोड़ दिया, 170 प्लस के इधर गए माइनस के हो गए और x की वैल्यू आपके कितनी आ गई है, 110 डिग्री। तो कोण x का मान आपके आ गया 110 डिग्री। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को हल करते हैं। निम्न आकृतियाँ GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज है, x तथा y ज्ञात कीजिए, लंबाई सेमी में है। आपके दो आकृतियाँ दी गई हैं, इसमें आपको मान ज्ञात करना है x y का। ओके, तो यहाँ पर ये आकृतियाँ दी गई हैं। अब देखो यहाँ पर इस आकृति को हम देखते हैं, तो इसमें x ये रहा और y यहाँ रहा। तो हम पहले इस x का मान ज्ञात करते हैं, लेकिन उनसे पहले हमें कुछ पॉइंट लिखने पड़ेंगे, तो वो पॉइंट यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखो SG, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ SG इज इक्वल टू NU। ठीक है, NU। क्यों, क्योंकि सम्मुख भुजा। ठीक है, सम्मुख भुजा है। अब SG कितना है आपके, 3x है, कितना है 3x, और NU आपके कितना है 18 है। सम्मुख भुजा बराबर होती है। अब देखो x का मान सही है, x को यहीं पर छोड़ दिया, बराबर में 18, 3 मल्टीप्लाई में तो गया डिवाइड में, और ये भाग गया आपके 6 बार। तो x का आपके मान कितना आ गया है, सेमी, क्योंकि सेमी में दिया हुआ था। अब यहाँ पर हमें और किसका मान चाहिए, 3y माइनस 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे GU इज इक्वल टू SN। ये दोनों भुजा हैं, कैसी है, सम्मुख भुजा है। तो GU आपके दिया हुआ है 3y माइनस 1 इज इक्वल टू ये दिया हुआ 26। अब हम आगे लिखते हैं इसको, 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26। हमें माइनस 1 को पहले पक्षांतरण कर देंगे, तो 3y 26 प्लस 1 यानी 27 हो जाएगा। ओके, हमें y का मान चाहिए, y को यहीं पर छोड़ दिया, यह है 27 और 3 मल्टीप्लाई में तो किस में गया, डिवाइड में गया।
और ये कितनी बार गया भाग, 9 बार। तो y का मान आपके कितना आ गया, 9। ओके, ये आकृति नंबर 1 कंप्लीट हो गई है। आकृति नंबर 2 को देखते हैं। समांतर चतुर्भुज में आपको पता है कि विकर्ण समद्विभाजित होते हैं। तो यहाँ पर इसे हम आप मान लेते हो ओ, क्या मान लेते हो, ओ। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं ओ आर इज इक्वल टू ओ एन। क्यों, विकर्ण समद्विभाजित। ओके, अब ओ आर आपके कितना दिया हुआ, ओ आर तो आपके दिया हुआ है 16, और ओ एन कितना दिया हुआ, एक्स प्लस वाई। चलो इसको ये बाद में सॉल्व होगा, पहले हमें एक्स का मान ज्ञात करना होगा। तो ये यहाँ पर वाई का मान पहले हमें ज्ञात किया हुआ मिलेगा, इसको बाद में सॉल्व करते हैं, क्योंकि एक्स और वाई दोनों का ही मान हमारे पास नहीं है, इसलिए कि कम से कम एक का मान तो हमारे पास होना चाहिए। तो इस वाले को हम हल करते थे ओ यू इज इक्वल टू ओ एस कितना है, 20 है, और ओ यू है आपके y प्लस 7। आपको मान y का सही है, y को यहीं पर छोड़ दिया, इधर 20 से ये प्लस के साथ उधर गए तो माइनस के हो गए। तो y का मान आपके कितना आ गया, 20 में से आपके 7 गए तो पिछसे आपके बस गए हैं 13, है ना, 13। y का मान 13 आ गया। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखो 16 के 16, x का मान आपको पता है नहीं, लेकिन y का मान अभी हमारे आया है, कितना आया है, 13। तो y के स्थान पर रख देंगे 13। आपको किसका मान चाहिए, x का, तो x को रख दो यहीं पर, और बराबर में यहाँ 16 है, ये प्लस के 13 उधर गए तो माइनस के 13 हो गए। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 16 माइनस 13, यानी पीछे बच के 3। तो x का मान आपके कितना आ गया, 3 आ गया। ओके, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा दूसरा भी। अब हम क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं 9 को। दी गई आकृति में आर आई एस के ये आपके एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। आपको सही ढंग से दिखाई दे रहा होगा, मैंने थोड़ा इसको कलर से कर दिया है ताकि आप इसको आसानी से समझ सको। और CLUE, देखो CLUE ये रेड पेन से किया हुआ, ये समांतर चतुर्भुज है। आपको ज्ञात क्या करना है, x का वैल्यू ज्ञात करना है। ओके, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो ये समांतर चतुर्भुज है आर आई एस के, ये 120 है, तो ये भी आपके कितना होगा, 120 डिग्री का होगा। ओके, ये बात इतनी क्लियर है। अब इसमें भी देखते हैं, ये आपके कितना है 70 डिग्री, तो इसके सम्मुख कोण ये है, तो ये आपके हो गया 70 डिग्री का। अब देखो दो कोण तो आप ज्ञात कर सकते हो, ये 70 का हो गया, ये त्रिभुज बन रहा है, आपको x इसमें है ना, तो ये त्रिभुज बन रहा है, तो इसको ही हमें x का मान ज्ञात करना है। ये तो आपको मिल गया 70 डिग्री, ये कितने डिग्री का होगा, तो देखो ये 120 और ये 120 है, ये सम्मुख कोण है, और कोण I और S ये दोनों आसन कोण है। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर देते हैं, कोण I प्लस कोण S इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोण I आपके हैं 120 डिग्री का, और कोण S आपको ज्ञात करना है, और 180 डिग्री हमें मान चाहिए S का, तो S को यहीं पर छोड़ दिया, बराबर में 180, ये 120 प्लस के उधर गए माइनस के हो गए 120, और पीछे बस गया आपके आ गया ये 60 डिग्री। तो यहाँ पर ये आपको मिल गया है 60 डिग्री का। तो कोण E बराबर 60, कोण E बराबर आपके 70 डिग्री, और कोण S बराबर आपके 60 डिग्री। अब देखो कोण X का मान, तो ये पहले यहाँ पर हम सही तरीके से इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं कोण X 60 प्लस 70, तीनों कोणों का मान। देखो ये 70, ये 60 डिग्री का, और ये X, इन तीनों को जोड़ें तो आंसर कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। क्यों, त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज है। अब देखो 60 और 70 को जोड़ सकते हैं, तो x प्लस 60 और 70 आपके हो गए 130 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको मान चाहिए x का, x को यहीं पर छोड़ दिया, 180 और 130 माइनस के हो जाएंगे, और x बराबर आपके आ गया ये 50 डिग्री। 180 में से 30 के पीछे बच के आपके 50 डिग्री, तो x का मान कितना आ गया, 50 डिग्री। आशा करते हैं ये आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। बताइए कैसे ये आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं। आपको ये बताना है कि ये आकृति किस प्रकार से समलंब है, ठीक है। आकृति नंबर आपकी 3.26 ये वाली आकृति, ये आपकी एक समलंब चतुर्भुज है। तो कैसे है समलंब चतुर्भुज, ये आपको बताना है। तो समलंब चतुर्भुज का बच्चों नियम क्या होता है कि उसकी दो भुजाएं समांतर होती है, बराबर नहीं होती, सिर्फ समांतर होती हैं।
तो के एल भुजा के एल भुजा समांतर हैं, क्या है, समांतर हैं। कौन सी भुजा, के एल भुजा समांतर हैं एन एम के, कौन सी भुजा के, एन एम के, ठीक है। इस प्रकार से ये समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। आई बात समझ में। इसमें छोटा सा यही पॉइंट है, इससे ज़्यादा कुछ हार्ड पॉइंट आपके नहीं है। तो मैं यहाँ आपको, ये कौन सा क्वेश्चन है, हमारा 10वां क्वेश्चन है। तो 10वें क्वेश्चन में और कोई अदर पॉइंट है तो हम बता देते हैं। कोण एम प्लस कोण एल इज इक्वल 180, और ये दोनों कोण भी आपके कितने हैं, 180 डिग्री के। ओके, इन दोनों को जोड़ने पर हमें 180 मिल रहा है। सम्मुख कोण इसमें बराबर नहीं होते, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें समांतर भुजा कौन सी है, आपके समांतर दो भुजा हैं, तो एम एन ये जो समांतर भुजा हैं, इसके इस भुजा के समांतर भुजा हैं आपके एल की, यानी के एल बोलो या ये बोलो। ओके, अब ये हमारे क्लियर हो गया 10वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है आकृति 3.27। इस आकृति को देखना है। एम कोण सी ज्ञात कीजिए यदि ए बी इज इक्वल टू डी सी। समलंब चतुर्भुज है ये भी। तो इसमें आपको कौन सा कोण ज्ञात करना है, कोण सी ज्ञात करना है, ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। अब ए बी, ये रहा ए बी, और इसके समांतर भुजा है हमारे डी सी, ये डी सी, ये आपके 120 डिग्री का, कितना है, 120 डिग्री का। तो आपको ध्यान रखना है कि बी कोण बी प्लस कोण सी, कोण बी और कोण सी, इन दोनों का आपके जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री होगा। आसन कोण है, समलंब चतुर्भुज में आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये आपके कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का इन दोनों का योग। और इसी प्रकार से आप यानी 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो आप कोण सी है वो आपके कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। आई बात समझ में। आगे क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है हमारे, क्वेश्चन नंबर 12 है। आकृति 3.28। इस आकृति को देखना है। कोण पी कोण एस की माप ज्ञात कीजिए। कोण ये रहा पी और ये रहा कोण एस, इस कोण का दोनों का आपको माप ज्ञात करना है। तो आर कोण का पहले हम माप ज्ञात करेंगे। तो आर तो आपके 90 डिग्री का है, सीधी बात है। और आसन कोणों का योग आपके कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कोण पी प्लस कोण क्यू, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए। तो प्लस का है माइनस हो जाएगा, और 180 में से 130 गए तो पीछे बच गए आपके 50। तो ये हो गया आपके 50 डिग्री का। और ये कोण आपके एस कितने का हो जाएगा, तो इसमें भी आपको एस प्लस आपके आर, एस प्लस आर, एस और आर इन दोनों को जोड़ें, आपके आसन कोण है, इन दोनों का योग होना चाहिए आपके कितना, 180। तो 180 में से 90 गए तो ये आपके कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। कितने डिग्री का हो जाएगा, कोण एस है वो आपके कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। इस प्रकार से ये सभी कोणों का मान भी आपको मिल गया है। कोण आर, कोण पी, ये आपने ज्ञात करने की एक से अधिक विधि हैं, और इसमें एक से अधिक विधि भी हैं, और डायरेक्ट भी आप ज्ञात कर सकते हैं। मतलब इस प्रकार से आप जोड़ के भी पता कर सकते हो, और डायरेक्ट मान लो कि ये और ये दो कोण आगे हैं, तो इसमें तीसरा कोण है कि इन चारों कोणों को जोड़ दो, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इस प्रकार से भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसका 90, 130, ये आपके 50, तो इसका मान एस का ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके, तो अब हम मिलेंगे आपको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को हमारी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।